इतने जबरदस्त आलिम, इतने लोगों में अल्लाह के रसूल की आल में से इतने अच्छे लोग अगर हुक्मरानों के साथ उनकी सेटिंग हो जाए, उन बदबख्तों को और क्या चाहिए। कि इन्हीं आइम्मा ने जिन्होंने बाद में क़याम नहीं किया, इन्हीं की ये रिवायात है कि जब कोई बंदा आता है और कहता है आप क़याम क्यों नहीं फरमाते, बड़ा अपनी तरफ से जज्बाती बन के, इमाम फरमाते हैं ये आग का तंदूर जाएगा, मार चला इसमें, कहता नहीं मारता। तो कहा कि जब ऐसे लोग होंगे तो फिर हो भी जाएगा। कभी इमाम फरमाते हैं किसी शख्स को कि ये सामने रेवड़ देख रहे हो भेड़ों का, इतने भी अगर हो जाए खालिस, इतने भी अगर हो जाए खालिस तो फिर तू ये बात कर। तो फरमा रहे वो जो अलम गाड़ना था कि चीज क्या है, वो हमारे जद हुसैन गाड़ गए। वो हमारे को एक अलामत जो जरूरी थी ताकि क़यामत तक के लिए लकीर खींच दी जाए, वो हुसैन गाड़ गए। अगर वो उस जमाने में वो काम न करते तो इस्लाम की, आज का लफ्ज बोलूं, हाईजैक कामयाब हो जाती इस्लाम की हाईजैकिंग। लेकिन इमाम हुसैन ने एक ऐसा काम कर दिया और वो जरूरी था उन हालात में और उस जमाने में। वो न इमाम हसन कर सकते थे उन हालात में, न इमाम सज्जाद कर सकते थे, न इमाम बाकिर कर सकते थे, न इमाम सादिक। अपने हालात की वजह से, न कि शख्सियत के इख्तलाफ की वजह से, न कि मकासिद के इख्तलाफ की वजह से। शख्सियत वही, अपने जमाने के हालात और तकाजों का फर्क। लिहाजा सबके बारे में तारीख बताती है कि इनको मारा गया। किन्होंने मारा? हुक्मरानों ने मारा। कंट्रोल रखने की कोशिश की और फिर आखिर मारा, जिंदानों में रखा। क्यों? इसका क्या सवाल है? जवाब, इतने अच्छे खुश अखलाक आलिम अगर हुकूमत के साथ एक बड़े आलिम की सेटिंग हो जाए, हुकूमत तो माथा चूमेगी उसका, कहेगी वुजू करो, हम तुम्हारे वुजू का पानी पीते हैं। हुक्मरान तो मक्कार होते हैं। लेकिन क्या मसला है? क्या मसला है कि एक दफा वो खलीफा कहता है कि आप पढ़ाएं ईद की नमाज और अभी आगे नहीं पहुंचे, कहते वापस आ जाए, आपने नहीं पढ़ाना। क्या तकलीफ होती हो अगर इनकी शख्सियात से उन्हें खतरा फील ना हो, इनके नजरियात ही ऐसे ना हो बाकी आइम्मा के, और हुक्मरानों को इन्होंने सेटिस्फाई कर दिया कि हम कुछ नहीं करेंगे आपके खिलाफ, तो कभी भी हमारे आइम्मा की इस तरह से शहादतें, इस तरह जिंदानों में, फौजी छावनियों में रखा जाना। इमाम अस्करी को अस्करी क्यों कहते थे? इसलिए कि फौजी छावनी में उम्र गुजरी है, दुश्मन की फौजी छावनी में, ये जो सामरा जिसे कहते हैं आप। तो इतनी शिद्दत क्यों है? बिला वजह नहीं, थ्रेट की वजह से। वरना अगर मसलन इतने, फिर कह रहा हूं, इतने जबरदस्त आलिम, इतने लोगों में अल्लाह के रसूल की आल में से इतने अच्छे लोग अगर हुक्मरानों के साथ उनकी सेटिंग हो जाए, उन बदबख्तों को और क्या चाहिए। वो तो नौकर बन के साथ खड़े हो, जी आला साहब, किबला साहब, आले रसूल आ गए, इनका एहतराम करो, और आपस में सेटिंग की हो। नहीं थी ना, तभी तो हमारे। बस ये बात ज़हनों में वाज़ेह होनी चाहिए। वरना अगर ये समझे कि इमाम हुसैन ने कोई इस्तिस्नाई काम किया था, तो या फिर इमाम हुसैन कुरान से जुदा हो गए, या फिर बाकी जिन्होंने क़याम नहीं किया वो कुरान से जुदा हो गए। इसमें से एक को मानना पड़ेगा। इसलिए मैंने अर्ज किया कि एक रिवायत मैं बयान करूं, एक रिवायत दूसरा बयान करे, वो कहे ये जो कल बयान करके वो ज़ईफ है। आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपके पास हक और बातिल का एक रास्ता है, और वो क्या है? वो अल्लाह की किताब है। वहां से पहले देखें अल्लाह अपने नुमाइंदों को क्या हुक्म देता है, और वो उस हुक्म की इताअत में अपने अपने हालात के मुताबिक कैसे इक़दाम करते हैं।